अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे आपके 3 मार्क्स कन्नड़ा में फ़िक्स हो जाएंगे, जिसका नाम है अलंकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क फिक्स। ओके, तो अलंकार यानी कि एक ऐसा डेकोरेशन, एक ऐसे टाइप का डेकोरेशन जो हमारे पोएट के लैंग्वेज को और उनके वे ऑफ थॉट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, जिससे उनकी लैंग्वेज अभी अच्छी निखर के आती है। ठीक है, बहुत इजी वे में समझा दिया मैंने। अलंकार में भी 2 टाइप के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्थ अलंकार में बहुत सारे टाइप है। उसमें से 2 हैं उपम अलंकार, रूप अलंकार। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी दूंगी आप लोग को, बॉन्ड पेपर पर साइन दूंगी कि 2 में से ही पूछेगा आप लोग को, तो ये 2 अच्छे से फिक्स कर लेना। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे शब्द अलंकार क्या है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी बाई चांस आया तो ये क्या है बोले तो एक टाइप ऑफ मैजिक वर्ड्स है जो हमारे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि बल्लवने बल्ला बेल्लता रुचिया, ये एक टाइप का टंग ट्विस्टर भी है। इसका मतलब ये है जो इंसान जिसने टेस्ट किया है जैगरी को, वही बता सकता है उसका टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग आएंगे अर्थ अलंकार के ऊपर। अर्थ अलंकार एक ऐसा है जो इन्हांस करता है हमारे पोएट्री को मीनिंग के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, मीनिंग के साथ इन्हांस करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप है, लेकिन 2 आप लोग के लिए इनफ है, वो 2 में से ही पूछेगा इसलिए। तो चलो इसका सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, जो है उपम अलंकार। उपम अलंकार यानी कि वर्ड आप लोग ने इंग्लिश में तो पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच में कि सिमिली। सिमिली यानी कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बाय यूजिंग लाइक और एज। इसी तरह हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैं। मगुविना मुख चंद्रनंते मनोहरवागिते, यानी कि बच्चे का चेहरा चंद्र यानी कि चांद की तरह मनोहर है, ब्यूटीफुल है। नंते जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है वो उपम अलंकार है। ठीक है, अब रूप अलंकार यानी कि मेटाफर। मेटाफर जहाँ पे हम लोग लाइक और एस नहीं यूज़ करते, इसी तरह यहाँ पे नंते नहीं आएगा और दूसरे अल्फाज नहीं आएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी, सीते मुख कमला अरड़ितु। यहाँ पे नंते वो नहीं यूज़ किया गया है, ये याद रखना। जिसमें भी नंते नज़र आए आप लोग को वो एक उपम अलंकार है, जिसमें नज़र ना आए वो रूप अलंकार है। ठीक है, मैं आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखते हैं उसका मेथड दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, अलंकार है सरू, वो तो आपको देखते ही मालूम हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, 3 बार आपको उप लिखना है। फर्स्ट आएगा उपमान, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। उपमेय, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। उपमावाचक, यानी कि जो कंपेयर करने के लिए हम लोग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यूजुअली अंत ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट समान धर्मा। अब यहाँ समान धर्मा में जो हमारा रिमेनिंग वर्ड है, ठीक है, इसी तरीका बताऊंगी। जो हमारा रिमेनिंग वर्ड है लास्ट में मनोहर, उसको छोड़ दिया था नाम ने, तो यहाँ पे लिख दो, पूरा सेंटेंस लिखो और लास्ट में वो लिख देना। ठीक है, लास्ट ये समन्वय, यानी कि हम लोग को पूरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन एक प्रॉपर रहता है। शुरू में आपको इल्ली उपमेय वाद लिखना है, लास्ट में होली सी वर्ण सीधे। और लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अलंकार है वो लिखना है। अदरिंदा इदु उपम अलंकार और रूप अलंकार। ठीक है, वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से तो आपके पेपर में उपम अलंकार पूछेगा। 95% चांसेस तो यही हैं, और 95% चांसेस ये है कि मगुविना मुख चंद्रनंते मनोहरवागिते यही पूछेगा। लेकिन अगर 5% आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे को ब्लेम मत करना अगर नहीं आया तो। अभी बहुत टाइम है वैसे तो। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो नेक्स्ट वीडियोस देखना मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही करके अब हम लोग पढ़ेंगे रूप अलंकार। उसको कैसे लिखें एग्जाम में हमें समझ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ ना। एक एग्जाम्पल लिया था हमने, सीते मुख कमला अरड़ितु। इसका मतलब ये है जो सीता का फेस है वो कमल की तरह खिला हुआ है। तो इसमें कैसे लिखना है, सबसे पहले अलंकार है सर वो सेम लिखना है, कौन सा है वो लिखना है। वैसे तो रूप अलंकार लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद उपमान लिखना है, उपमेय, इसमें बहुत स्मॉल लिखना है। ठीक है,
ये दोनों में कैसा लिखना है आप लोग को पता है। उपमान में जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ कमल को कंपेयर कर रहे हैं, और उपमेय में जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं सीते या मुखा को कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट में जैसे कि इल्ली सीते या मुखा वनु, ये लास्ट लाइन मत भूलना, वो बहुत स्कोरिंग लाइन है और 6 लाइन तो अप्रॉक्सीमेटली लिखना ही लिखना है, वरना 3 मार्क आपको चुप नहीं देंगे वो। एंड लास्ट में अदरिंदा ईटू रूप अलंकार। इधर हमारे दोनों अलंकार कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोग अगर ये पैटर्न को एक जगह लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो बुरी बात है। तो आप लोग देखो क्या चूज़ करोगे आप लोग। अगर आप लोग को आज के अलंकार समझ आ गए हैं तो कमेंट में बताना। अगर कोई और डाउट्स भी है तो मुझे वो भी कमेंट में बताना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। ऐसे वीडियोज़ के लिए जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में मैं बताऊं कि अलंकार के लिए रिक्वेस्ट की थी एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में, तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहो, मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगी। देखो आपकी वजह से सब लोग को हेल्प हो गई, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।